20 मई 2026 को एक लड़की जो है एक पत्र लिखती है अपने माँ के नाम और उसमें लिखती है कि मुझे मैं शमशेर से प्यार करती हूँ, मुझे उसके साथ ही रहना है। अगर मैं उसके साथ नहीं रहूँगी तो मैं जी नहीं पाऊँगी, इसलिए मैं घर छोड़कर जा रही हूँ शमशेर के साथ। आप लोग मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। और ये पत्र लिखकर रख देती है और घर से चली जाती है। अब जब माँ को पत्र मिलता है, पढ़ती है कि उसकी बेटी ने इस तरह से पत्र लिखकर और घर छोड़कर जा चुकी है। फिर उसके पिता से बात करती है और कहती है कि देखो, हमारे और भी 2 बेटियां हैं। अगर इस तरह जब समाज में पता चलेगा कि हमारी बेटी घर छोड़कर भाग गई है किसी लड़के के साथ, तो हमारी बदनामी होगी। तो क्यों ना हम अपनी बेटी की शादी ही उससे कर दें। तो इसके पिता जो है मान जाते हैं। उसके बाद शमशेर के पिता से लोग बात करते हैं कि हमारी बेटी को हमारे घर पहुंचा दीजिए, हम अपनी बेटी का शादी आपके बेटे के साथ कर देंगे। फिर उनके परिवार में भी खुशी छा जाती है और फिर सोचती कि ये तो अच्छी बात है, और दोनों परिवार में राजी खुशी से फिर जाके 1 जून के दिन इन दोनों की शादी होती। पूरा दोनों परिवार की रजामंदी से गेस्ट वगैरह सब आते हैं। उसके बाद शादी के 40 दिन बाद फिर अचानक से लड़की गायब हो जाती है। तो कहानी को आगे जानेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन सिंह, आप देख रहे हैं चश्मा वाली दीदी। अगर आज की सच्ची घटना आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बिना स्किप सुनिएगा, तभी आपको पता चलेगी कि असली कहानी में क्या था। और कमेंट करके ज़रूर बताइए आप कहाँ से देख रहे हैं, ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूँ। तो फिर उसके बाद 1 जून 2026 को इनकी शादी हो जाती है। 40 दिन बाद अचानक 11 जुलाई रात के 2 बजे उत्तर प्रदेश के जिला सिद्धार्थनगर के से 40-50 मीटर की दूरी पर एक गांव है मझारी। वहाँ रहने वाले नीबर ने महाराष्ट्र के नासिक के संजू नगर में रहने वाले मजहर को कॉल करके लड़खड़ाते हुए शब्दों में बताते हैं कि आपकी बेटी घर छोड़कर भाग गई है, साथ में कुछ गहने और जवाहरात भी लेकर चली गई है। तो ये जो था, लड़की वाली को कॉल करके बताते हैं मुफीदन के बारे में, यानी कि लड़की का नाम जो था मुफीदन था। तो ये घटना है 11 तारीख को। उसके बाद वो उत्तर प्रदेश में रहते थे, महाराष्ट्र में रहते थे। तो इनसे कहते हैं कि आप आराम से आइए, हम लोग यहाँ तब तक खोजबीन कर रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र जाने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। इस तरह से 11 तारीख के रात को फ़ोन आती। 12 तारीख के दिन जो है शमशेर और उसके पिता दोनों जाते हैं थाने में, रिपोर्ट लिखवाते हैं कि हमारी बहू जो है लापता हो चुकी है और साथ में कुछ गहने वगैरह ले गई है। इसके बाद 13 तारीख के दिन जो थी, वो मुफीदन के पिता जो है पहुंच जाते हैं वहाँ पर। फिर 13 तारीख के दिन मुफीदन के पिता और शमशेर के पिता और शमशेर सब मिलकर फिर से थाने पे जाते हैं और थानेदार को कहते हैं कि हमारी बेटी को कहीं भी नहीं मिल रही है, तो प्लीज़ थोड़ा कोशिश कीजिए मेरी बेटी को ढूंढने की, मेरी बहू को ढूंढने की, लोग कहते हैं। फिर थानेदार शमशेर से पूछता है कुछ हुआ था, झगड़ा लड़ाई? तो शमशेर कहता है नहीं है, लेकिन शमशेर के चेहरे पे सिकन नहीं दिखाई देती है। तो पुलिस वालों को लगता है कि कहीं कुछ न कुछ तो गड़बड़ी है। इसके बाद जो 14 तारीख के दिन फिर से लोग थाने में जाते हैं और बोलते हैं। तो फिर पुलिस जो है शमशेर से पूछना शुरू करता है, सच सच बताओ क्या हुआ था, कहीं तुम्हारा उसके साथ झगड़ा तो नहीं हुआ है, या कोई और बात है तो बताओ। तो शमशेर तो पहले बहुत ही नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, नाका बातों को घुमाता है। लेकिन जो पहले दिन बयान दिया था, दूसरे दिन दिया था, तीसरे, इन सब में जो था ना चेंजेस थे। तो पुलिस को जो है इस पर शक हो जाता है और फिर उसकी कड़ाई से पूछताछ करना शुरू करते हैं। तब जाके वो सारी कहानी जो है यहाँ पर खोल के रखता है कि आखिर मुफीदन के साथ क्या हुआ। पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है कि बताओ मुफीदन कहाँ है। तब वो बताता है कि मुफीदन मेरे घर में ही है, मेरे कमरे में। पुलिस कहता है क्या मजाक कर रहे हो, सब 3 दिन से यहाँ पर आ रहे हो, डेली कंप्लेंट लिखाने, आज कह रहे हो घर में है। हाँ सर, मैं सही कह रहा हूँ, चलिए चल कहाँ है दिखा। फिर पुलिस आती है तो घर में तो देखती कहीं नहीं है मुफीदन। फिर इसको बोलती है तुम झूठ क्यों बोल रहे, कहाँ है मुफीदन, घर में तो कहीं नहीं है। तब ये कहता है सर मेरे बेड के नीचे है। तो बेड के नीचे देखते तो कुछ भी नहीं। तो हाँ, वहाँ पर गड्ढा खोदेंगे तो निकले। फिर मिस्त्री को बुलाया जाता है, वहाँ गड्ढा खोदा जाता है
तो 6 फीट गहरे के नीचे में मुफीदन की लाश पड़ी हुई रहती, बहुत ही बुरी अवस्था में सड़ चुकी होती है। फिर उसे निकाला जाता है, उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। इसके बाद शमशेर से पूछा जाता है कि आखिर तूने ऐसा क्यों किया, तुम तो इसके साथ लव मैरिज किए, तुम लोग घर से भाग गए थे, फिर पसंद करके शादी की, तो आखिर में तुमने इसे मारा क्यों। तब जाके वो सारी कहानी बताता है। शमशेर ने बताया कि आज से 8 से 10 साल पहले इसके पिता, हम लोग सब एक ही जगह पे रहते थे, सब स्क्रैच का काम करते थे, और उसी वक्त मेरी जो है मुफीदन के साथ बातचीत होने लगी। फिर हम दोनों में प्यार हो गया, हम दोनों बातचीत करते रहते थे। इसके बाद ये लोग वहाँ से चले गए, लेकिन हम लोग जो है आपस में बात किया करते थे। इसके बाद हमने सोचा क्यों ना शादी कर लें, लेकिन हमारे परिवार वाले नहीं मानते थे, तो फिर हम घर से भाग गए। लेकिन फिर मुफीदन के माता पिता ने हमें एक्सेप्ट कर लिया, तो उसके बाद फिर से हमारी 11 तारीख को शादी हुई। इसके बाद अच्छा खासा हमारा परिवार चल रहा था, लेकिन अचानक 15 तारीख के दिन मैं जैसे ही घर में बाहर से काम करके घर आया, उस वक्त मैंने देखा मुफीदन फ़ोन में हंस कर किसी से बात कर रही थी। जब मैं पूछा, बस वो फ़ोन काट देती और छुपा देती, मुझे फ़ोन देखने नहीं देती है। उस दिन मुझे मुफीदन पर शक होने लगा। इसके बाद से इसी तरह मुफीदन हमेशा किसी से बात करती, मुझे बताती नहीं, और मेरा शक बढ़ता चला जा रहा था। और फिर उस दिन से इन दोनों के बीच में झगड़े लड़ाई होना शुरू हो गया। कभी मारपीट होती, कभी लड़ाई होती, झगड़े होते, इस तरह से चलता रहा। और फिर आता है 11 जुलाई का दिन। मैंने शादी के महज 15 दिन बाद ही, सोचिए कहाँ 8 से 10 साल पहले से लोग की दोस्ती थी, और महज अभी 22-25 साल की दोनों उम्र थी दोनों की, तो और 15 दिन के बाद ही इनकी वो सारी कस्में, सारे वादे ख़त्म हो जाते हैं। जो 8 साल पहले शुरू होती है वो सब कुछ ख़त्म हो जाता है, और दोनों की मारपीट लड़ाई शुरू हो जाती है, वो विश्वास सब खत्म। अब उसके बाद इसी तरह से जब 11 जुलाई के दिन आती है, उस दिन भी इसी तरह दोनों के बीच में आपस में झगड़े होते। फिर क्या करता है, शमशेर दरवाज़ा बंद कर देता है और उसके गला को जोर से दबा देता है। बस उसकी दबाने में ही उसके प्राण निकल जाते हैं। जब शमशेर देखता है तब तक में उसके प्राण उड़ चुके होते हैं। अब शमशेर जो है घबरा जाता है कि क्या करूं, तो वो क्या करता है, घर के अंदर अपने बेड के नीचे ही गड्ढा खोदता है, और 6 फीट गड्ढा खोद के उसके नीचे उसे गाड़ देता है। और जब वो कर रहा था तो घर में जब गड्ढे खोदने की आवाज़ आ रही थी, तो बाहर से उसके पिता, माँ, बहन सब आवाज़ दे रहे थे कि शमशेर तू कर क्या रहा। लेकिन वो किसी से कुछ नहीं बताता, और वो अपना काम करता जाता है। और उसके बाद गड्ढे में खोदने के बाद वो बताता है कि मुफीदन जो है घर से लापता है, पता नहीं कहाँ चली गई। अब हो सकता है उनके घर वाले को पता हो, लेकिन उन्होंने इस चीज़ का जिक्र नहीं किया। अब पुलिस जो है इसके माँ, पिता, बहन और शमशेर सबको पकड़कर थाने ले जाती कि सभी इसके गवाह थे करके, कि सबने मिलकर मारा है करके। अभी तो जो भी होगी थाने में कौन कौन को सज़ा मिलेगी तो पुलिस वाले डिसाइड करेंगे, कोर्ट डिसाइड करेगी। इसकी पुलिस का काम है FIR करना, इनको पकड़ के ले जाना, बाकी सज़ा तो है जो भी कानून देगी। तो हमने यही देखा कि दोनों ने 8 साल 10 साल से पहले प्यार करते थे, फिर घर से भाग गए, फिर शादी किए, फिर परिवार इकट्ठा हो गया, सब मिलजुल कर सब रिश्ते नाते रीति रिवाज से इनकी शादी की जाती है। उसके 15 दिन के बाद ही इनका 8 साल 10 साल का प्यार ख़त्म हो जाता है, विश्वास ख़त्म हो जाता है, और इतना ज़्यादा आपस में नफरत हो जाता है कि एक दूसरे का खून कर देते हैं। तो हमारे इसके आगे वीडियो में भी कहा कि आज के दिन में शैतान कहीं और नहीं, आपके आसपास ही रहता है। अब पुलिस तो जो सज़ा देगी, कोर्ट तो जो सज़ा देगी। आपकी इस पर क्या कमेंट है ज़रूर बताइएगा कि शमशेर को या उसके माता पिता किस तरह की सज़ा देनी चाहिए। क्या उसने जो मुफीदन के साथ किया सही किया। अब एक और डिटेल खंगाली जाएगी, क्या मुफीदन वाकई में किसी से बात करती थी या फिर शमशेर को यूं ही उसके ऊपर शक था। तो इस चीज़ का अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ है कि मुफीदन किससे बात करती थी। तो ये सब अभी जांच का विषय है। तो आपने देखा कि किस तरह से इतने सालों के रिश्ते खत्म हो गए 15 दिन में ही। तो कहते हैं ना, आज के जो जनरेशन है, कुछ नहीं, सीधे ख़त्म करो, एक ही मुद्दा है उनका। अगर हमें पसंद नहीं है तो हम ख़त्म करो, ये नहीं कि उसे तलाक ले लो, उसे छोड़ दो, उसे ख़त्म कर देते हैं। तो दोस्तों,
आप हमेशा स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना देखभाल करते रहिए और इस तरह की घटनाओं से बचिए। आज की इस कहानी को सुनाने का मकसद हमें किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, बल्कि समाज में हो रहे इस तरह के अत्याचार से आप लोगों को बचाना था। तो आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप कहाँ से देख रहे हैं मैं कमेंट जरूर कीजिए ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूँ। राधे राधे दोस्तों।